वो जो कहते थे ना हम बिछड़ेंगे कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। ये गाना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सटीक बैठती है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पर सटीक बैठती है, वही चिराग पासवान पर भी सटीक बैठती है। वो चिराग पासवान जिसने गठबंधन में 2014 में अपने पिता को लाया और उसी एनडीए गठबंधन से वो खुद आउट हो गए। ये बड़ा ही इत्तेफाक वाली बात है। वही मुकेश सहनी फिर से उस गठबंधन का हिस्सा जरूर बनते हैं, लेकिन साल बदले मुकेश सहनी का तेवर नहीं बदला और फिर मुकेश सहनी जीरो से हीरो बने और एक बार फिर से हीरो से जीरो बने। मुकेश सहनी की चर्चा इसलिए भी होगी कि बिहार की राजनीति में बोचहां चुनाव ने एक बार फिर से नया करवट लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने औकात दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं। बोचहां चुनाव में भले ही भाजपा की हार से भाजपा दुखी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा की हार से काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस बात का दावा किया। 82,000 से अधिक मतों के साथ अमर पासवान नंबर 1 पर रहे, वहीं मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर 30,000 वोटों से रहे। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। नए समीकरण है, नए कलेवर है, A to Z की बात है। अब कितना इस पर खड़ा उतर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा मुकेश सहनी की होगी तो हम आपको वो दिन भी याद दिला देना चाहेंगे जब मुकेश सहनी मुंबई में रहा करते थे। मुकेश सहनी का राजनीतिक जीवन काल क्या है हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मुकेश सहनी ने वर्ष 2013 में अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से बिहार की राजनीति में एंट्री मारी। 2014 में मोदी के लिए प्रचार किया, 2019 में अपनी पार्टी बनाई, 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया और उनके लिए प्रचार भी किया। 2019 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले नवंबर 2018 में अपनी पार्टी अलग बनाई और घोषणा की। साथ ही 2020 में चुनाव में पहले मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा थे, लेकिन सीट बंटवारे में असहमति के बाद एनडीए के साथ चले गए। मुकेश सहनी की पार्टी 11 में 4 सीट दर्ज कर पाई, खुद हार गए, लेकिन एनडीए की तरफ से उन्हें मंत्री बनाया गया। 2022 में यूपी चुनाव में लड़ाई लड़े और वहां हार मिलने के बाद भाजपा ने उनके तीनों विधायक को अपने पाले में कर लिया और मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। यानी एनडीए के दो महत्वपूर्ण दल, बात चिराग पासवान की और बात मुकेश सहनी की, दोनों लोग उसी तरीके से एनडीए से बाहर हुए हैं जैसे चिराग पासवान और मुकेश सहनी। लगातार चर्चा इसलिए भी हो रही है कि मुकेश सहनी ने अपना जनाधार फिर से एक बार साबित किया है। सिवनी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी ने उपचुनाव में चुनाव लड़कर 25,000 के आसपास जो मत उन्होंने लाया, उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास बिहार की तमाम राजनीतिक दलों को कराया। उसके बाद गठबंधन हुई, सरकार में आए, तमाम चीजें हुई, पीठ में खंजर भोंका गया और उसके बाद जो छाती वाला खंजर है वो अधिक दर्द मुकेश सहनी को देता है। एक बार फिर से मुकेश सहनी को लेकर जब बिहार के तमाम राजनीतिक दल चर्चा करने लगे हैं कि क्या मुकेश सहनी जीरो से हीरो के बाद अब एक बार फिर से हीरो से जीरो की तरफ रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, सवाल बड़ा है। मल्लाह समाज ने मुकेश सहनी को नेता मान लिया है। अगर बात मुकेश सहनी की कर रहे हैं तो बिहार में मल्लाहों का प्रतिशत लगभग 10% के आसपास निषाद और उपजातियां हैं उनकी, लेकिन अलग अलग डाटा उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन से डाटा सत्य है, कौन से डाटा सत्य नहीं है, जिस बात को लेकर जातिगत जनगणना की बात हो रही है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो हम भी गर्व से बोलेंगे कि मुकेश सहनी और निषाद समाज और बाकी अन्य समाज का प्रतिशत कितना है, कौन सा वोट प्रतिशत है जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा समाज है जिसके बदौलत बिहार के राजनेता दम भरते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो जिस समाज से आते हैं 2 से 3% उस समाज का प्रतिनिधित्व और वोट बैंक बिहार में है। लेकिन मुख्यमंत्री तो 16 साल से हैं। सोशल इंजीनियरिंग मुख्यमंत्री का बड़ा हथियार है, वही सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल फूका गया तो आपको याद होगा मुकेश सहनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इस तरीके से
मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सब कुछ दिखने लगा था कि उत्तर प्रदेश में अगर वो मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी को कहाँ पता था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो जिसके सामने खड़े हो रहे हैं वो पहाड़, वो बड़ी मछली छोटे छोटे मछलियों को निगल जाती है, वो समुद्र का बड़े बड़े जहाज को निकल जाती है। और उसी प्रकार मुकेश सहनी भी भाजपा के अंदर समा गई। बात मुकेश सहनी की है तो अकेले बचे मुकेश सहनी ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ निषाद नेताओं को उतारा गया था। चर्चा तो यह भी हो रही थी कि मुकेश सहनी को लेकर जिस प्रकार से भाजपा एक्ट कर रही है यह सिर्फ दिखावा है, ये डराने धमकाने की साजिश है। लेकिन ऐन मौके पर मुकेश सहनी को भाजपा ने बड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी को नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं ये चीजें तय मानी जा रही हैं कि मुकेश सहनी को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने चर्चा होती है तो नीतीश कुमार अब इग्नोर करते हैं। लेकिन मुकेश सहनी नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और उनका साफ कहना है कि नीतीश जी के सरकार में हम मंत्री हैं। अभी भी वो मानते हैं कि भाजपा ने उन्हें परेशान किया है। हालांकि भाजपा के परेशानी की वजह से मुकेश सहनी को फायदा हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो वोट प्रतिशत है, मुकेश सहनी किस पाले में जाएंगे उन्होंने भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव के वक्त एक बार फिर से गठबंधन का स्वरूप बदलेगा और कौन सा गठबंधन होगा ये थोड़े दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। मुकेश सहनी नीतीश जी के साथ जाएंगे, जिसकी ज्यादा संभावना जताई जा रही है। भाजपा अगर मुकेश सहनी की वापसी करती है तो चिराग पासवान की वापसी भी तय मानी जानी चाहिए। चिराग पासवान के साथ मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जीरो से हीरो बने मुकेश सहनी, मुंबई से बिहार आए राजनीति करने मुकेश सहनी क्या एक बार फिर से मुंबई लौट जाएंगे? क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से हीरो से जीरो बनने वाले हैं? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।